नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों ने आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी का जो मल्टीपल वैकेंसी वाला फॉर्म आया होगा वो जल्दी से भर लिया होगा। साथ ही साथ में यूपी में चकबंदी लेखपाल का एक फॉर्म आया है, उसको भी जल्दी से भर लेना। साथ ही साथ में एलआईसी का डबल एओ का फॉर्म आया है, उसको भर लेना। कल की डेट में एक और फॉर्म आया है जिसमें बिहार में बीपीएससी में सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। कुल मिलाकर 85 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है, उसका भी फॉर्म आप लोग चेक कर लेना। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन। देखो, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किसे वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर नए जो फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए हैं उनका नाम है सुभाष चंद्र गर्ग। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र गर्ग को फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर उनका फोटो भी आपको दिखा देते हैं। ये हैं सुभाष चंद्र गर्ग, जिनको इस समय नया वित्त सचिव बनाया गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? इन्होंने ए एन झा, जिसको बोलते हैं अजय नारायण झा, का स्थान लिया है, जो कि 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा हाल ही में कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो चीफ बनाए गए हैं, प्रमुख बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं अजीत कुमार मोहंती। ध्यान से समझते चलना। यूएनडीपी की सद्भावना राजदूत कौन बनाए गए हैं? वो बनाई गई है पद्मा लक्ष्मी जी को। सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत कौन बनाया गया है? वो बनाया गया है औसाफ सईद को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भगवान लाल साहनी को। सीबीडीटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है पीसी मोदी को। सीबीडीटी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो ये सभी हैं लेटेस्ट के जो अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, उनको भी हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का नया मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर WHO का जो चीफ साइंटिस्ट, मुख्य वैज्ञानिक है, वो बनाया गया है सौम्या स्वामीनाथन को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की रहने वाली सौम्या स्वामीनाथन को WHO का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। अभी ये मैं आपको न्यूज़पेपर की एक कटिंग दिखाता हूँ जिसमें सौम्या स्वामीनाथन का फोटो आपको मिल जाएगा, जिनको यहाँ पर साफ साफ लिखा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चीफ साइंटिस्ट बनाया गया है। तो इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है। आपको एक चीज़ बतानी है कि WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है कि अभी जो अयोध्या मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद चल रहा था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाली थी 2 दिन पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये सुनाया है कि अब जो ये राम मंदिर का फैसला है इसको मध्यस्थता के तौर पर सुलझाया जाएगा। तो मध्यस्थता करने के लिए एक टीम बनाई गई है। तो ये जो 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है, इस टीम को कौन इसकी अध्यक्षता करेगा? तो इस टीम की जो अध्यक्षता करेगा उनका नाम है न्यायमूर्ति FM कल्लीफुल्ला। तो न्यायमूर्ति FM कल्लीफुल्ला हैं जो कि इस मध्यस्थता टीम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो यहाँ पर 3 लोगों का नाम बता देता हूँ जो कि इस टीम में रखे गए हैं। सबसे पहले तो श्री राम पंचू, श्री रविशंकर, और ये जो हम लोग बता चुके हैं जस्टिस कल्ली फुल्लो, जिनको इसका हेड बनाया गया है। तो ये मध्यस्थता टीम बनाई गई है। दोस्तों, एक चीज़ कमेंट करके जरूर बताना, ये जो राम मंदिर वाला मुद्दा है आपको क्या लगता है कि ये सुलझ पाएगा या नहीं सुलझ पाएगा, या फिर इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? अगर आप इसमें कमेंट कर सकते हो तो ज़रूर बताना। यहाँ पर आपको ये दिखा देता हूँ फोटो जिसमें विवादित ढांचा जिसको गिरा दिया गया था हिंदुओं के द्वारा। तो इसी को लेकर यहाँ पर विवाद बराबर चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस नदी पर कीरू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर ये जो कीरू जल विद्युत परियोजना है ये चिनाब नदी पर शुरू करी गई है। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था कि ये जो कीरू जल विद्युत परियोजना है
ये भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में शुरू करी गई है, जिसको चेनाब नदी पर शुरू किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका फोटो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के लिए उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो यहाँ पर चमेली देवी जैन पुरस्कार है, ये दिया जाएगा प्रियंका दुबे को। अब ये प्रियंका दुबे है कौन? ये बीबीसी हिंदी की, बीबीसी हिंदी जो चैनल आता है, न्यूज़ चैनल, उसकी वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियंका दुबे, जिनको चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपको प्रियंका दुबे जी का फोटो दिखा देता हूँ, जिनको ये अवार्ड सौंपा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनेगा कि चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसको पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक बैंकेश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक्योश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये जो टर्म यूज़ हुआ है बैंक्योश्योरेंस, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब किसी भी कंपनी का जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो किसी बैंकिंग कंपनी के साथ में सेल किया जाए तो इसको बोलते हैं बैंक्योश्योरेंस। ये शब्द मिलकर बना है बैंक और इंश्योरेंस। बैंक प्लस इंश्योरेंस को अगर एक साथ मिला देंगे तो ये बन जाता है बैंक्योश्योरेंस। तो बैंक्योश्योरेंस का मतलब हो गया कि इंश्योरेंस का प्रोडक्ट को बैंकिंग के थ्रू अगर सेल किया जाएगा तो उसको बैंक्योश्योरेंस बोलते हैं, और ये इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने, यूबीआई ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर ये बैंक्योश्योरेंस समझौता किया है। यहाँ पर HDFC लाइफ का फोटो भी दिखा देता हूँ, सो दैट आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएं। अगला क्वेश्चन है, NPCI के अनुसार उसने 2014 से अब तक कितने मिलियन रुपए ग्लोबल कार्ड्स जारी किए हैं? तो यहाँ पर देखो, NPCI के अनुसार 2014 से अब तक 64 मिलियन यानी कि 64 मिलियन रुपए ग्लोबल कार्ड्स जारी कर चुका है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रुपए कार्ड से मतलब आप समझ गए होंगे। देखो, मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्ड होते हैं जिन पर यहाँ पर वीज़ा लिखा होता है, किसी पर मास्टर कार्ड लिखा होता है। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा भारत ने भी एक सिस्टम जनरेट कर लिया जिसका रुपए लिखा होता है, RUPAY। तो ये एक चैनल होता है जिसके थ्रू पेमेंट पॉसिबल हो पाती है। तो भारत का ये अपना चैनल है रुपए कार्ड। तो ये जो रुपए कार्ड है ये कितना 2014 से लेकर अभी तक कितना हो चुका है? 64 मिलियन इसकी रीच हो चुकी है। यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है NPCI। तो यहाँ पर NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स जिसको बोलते हैं MSI के अनुसार देश की जो महिलाएं हैं उनको मेल यानी कि पुरुषों की तुलना में कितने फीसदी कम सैलरी मिलती है? तो जाहिर सी बात है कि जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, महिलाओं की कम होती है सेम पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो अंतर पाया गया है वो 19% का अंतर पाया गया है, यानी कि पुरुषों को 19% ज़्यादा सैलरी दी जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फ़ोटो भी दिखाया है जिसमें मैं साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि मेल कैंडिडेट्स की सैलरी ज़्यादा होती है और फीमेल्स की कम होती है, और ये जो डिफरेंस है ये है 19% का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आदिवासी जिलों में गोंडी भाषा पढ़ाई जाएगी? तो यहाँ पर भारत का राज्य मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर गोंडी भाषा पढ़ाई जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो उस समुदाय में गोंडी भाषा बोलने वाले लोग थे वो धीरे धीरे इसका यूज़ कम कर रहे थे, जिस वजह से गोंडी भाषा लगभग विलुप्त होने के कगार पर थी, जिस वजह से मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है। यहाँ पर इस भाषा को आप देख सकते हैं, गोंडी भाषा, जो कि मध्य प्रदेश में इसको प्रचार किया जाएगा, इसको सिखाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में मरयूर गुड़ को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको कहते हैं GI टैग दिया गया है? तो यहाँ पर भारत के केरल राज्य से में मिलने वाला मरयूर गुड़ जो है, गुड़ तो आप सभी लोग जानते हैं ये वाला गुड़, तो केरल राज्य के मरयूर गुड़ को GI टैग दिया गया है।
आपको भी पता है जीआई टैग हर उस वस्तु को दिया जाता है जो कि किसी एक भौगोलिक स्पेसिफिक भौगोलिक क्षेत्र में उगाई जाती है और कुछ खास खासियत रखती है। यानी कि केरल में बनाया जाने वाला ये गुड़ जो है वो खास किस्म का केरल में ही पाया जाता है और अपनी खुद की एक अच्छी पहचान रखता है। इस वजह से ऐसी चीज़ों को जीआई टैग दिया जाता है। तो यहाँ पर केरल के मरयूर गुड़ को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा करे तो इसको शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ में। आज के करंट अफेयर्स के रिवीजन का सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। हाल ही में भारत के किस राज्य में युवाश्री अर्पण योजना शुरू करी गई है। आज का अगला प्रश्न है कि 2019 के लिए पृथ्वी कर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो सही जल्दी से तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।